संभल से एक बड़ी खबर सामने आई है। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय और सख्त कार्रवाई के लिए पहचाने जाने वाले सर्जिकल ऑफिसर अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ शहर में चर्चा छिड़ गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की भावनाएं उफान पर हैं। क्या है तबादले के पीछे की वजह और क्या कर रही है जनता, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। संभल जिले में कानून व्यवस्था की तस्वीर को बदलने वाले अफसर के रूप में उभरे सीओ अनुज चौधरी का नाम पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहा है। अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख, आम जनता से सीधा संवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें लोगों का पसंदीदा अफसर बना दिया था। चाहे वो अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान हो या महिला सुरक्षा से जुड़ी पहल, अनुज चौधरी की सक्रिय हर मोर्चे पर साफ दिखाई दी। जिस दिन से अनुज जी आए थे, हमें लगा कोई है हमारी बात सुनने वाला, लेकिन उनका तबादला होना हमारे लिए किसी झटके से कम नहीं है। अवैध वसूली और गुंडागर्दी पर इन्होंने लगाम लगा दी थी और अब फिर से हालात बिगड़ने का डर बन गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सीओ अनुज चौधरी को अब ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस विभाग की ओर से इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ प्रभावशाली वर्ग उनकी सख्त कार्यशैली से आहत थे और शायद यही वजह उनके तबादले की कारण बन सकती है। संभल जैसे संवेदनशील जिले में अगर अनुशासन प्रिय अधिकारी को हटाया जाता है तो ये कई सवालों को खड़ा कर देता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव का संकेत हो सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्रिंग बैक अनुज चौधरी और हैशटैग जस्टिस फॉर अनुज जैसी मुहिम शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि जिन अफसरों पर जनता को भरोसा होता है, उन्हें इस तरह से हटाना प्रशासनिक विश्वास को कमजोर करता है। सीओ अनुज चौधरी को संभल में तैनात किए जाने के बाद से अपराधियों के हौसले परास्त हो गए थे। उन्होंने न केवल कई पुराने मामलों की फाइलें खोलकर जांच शुरू की, बल्कि दबंगों और भू माफियाओं के खिलाफ खुली कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा। यही वजह है कि उन्हें एक एक्शन ऑफिसर के तौर पर भी पहचान मिली थी। संभल में लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव और अवैध निर्माण के मामले में सीओ अनुज ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। उन्होंने विवादित इलाकों में फ्लैग मार्च कराया और दोनों समुदाय के नेताओं से संवाद कर विवाद को शांति से सुलझाया। यह उनकी सूझबूझ ही थी जो कई बार बड़ा टकराव टाल पाई है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी सीओ अनुज चौधरी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया, कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान चलाए और मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को भी मजबूत किया। यही वजह है कि महिलाओं में भी सुरक्षा की भावना बढ़ी थी। सीओ अनुज चौधरी के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह किसी संगठित लॉबी का दबाव था। हाल ही में उन्होंने जिले के एक बड़े प्रभावशाली कारोबारी पर शिकंजा कसा था, जिसके बाद से उन पर दबाव की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि प्रशासन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। इस तबादले को लेकर राजनीतिक दलों में भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि ईमानदार अधिकारियों को सिस्टम में टिकने नहीं दिया जाता। वहीं नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग देना नहीं चाहिए। संभल की जनता इस तबादले को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही है। शहर के कई हिस्सों में स्थानीय लोगों ने मौन विरोध किया। वहीं छात्रों और युवाओं ने सीओ चौधरी की वापसी की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ी कर दिए हैं कि क्या सिस्टम में वही अफसर टिकते हैं जो झुक जाएं? क्या जनता की पसंद से ज्यादा अहम होता है राजनीतिक समीकरण? सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर अब केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सिस्टम के भरोसे और ईमानदारी की कसौटी बन चुका है। सीओ अनुज चौधरी भले ही अब संभल में तैनात ना हो, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी कार्यशैली जनता के जहन में हमेशा रहेगी। उन्होंने जिस तरह से अपने सीमित संसाधनों में कानून का राज कायम किया, वो किसी मिशन से कम नहीं था। अब देखना यह होगा कि क्या जनता की आवाज दोबारा उन्हें संभल लाने में सक्षम होती है या ये तबादला एक मिसाल बनकर रह जाएगा। चौधरी अनुज की कार्यशैली न केवल जनता के बीच लोकप्रिय रही है, बल्कि उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मी ने भी उन्हें एक प्रेरक नेता के रूप में देखा है। उनकी लीडरशिप में थानों में काम करने का माहौल सुधरा, जवाबदेही बढ़ी और भ्रष्टाचार में कमी आई। उन्होंने कई बार अपने मानहतों को यह सिखाया है कि जनता के साथ संवाद कैसे किया जाए, कैसे कानून को बिना दबाव के लागू किया जाए। सीओ चौधरी का तबादला ऐसे वक्त में हुआ जब संभल में कुछ संवेदनशील त्योहार और चुनावी तैयारियां सामने थीं। कई लोगों का मानना है कि उनकी मौजूदगी इस मौके पर काफी मददगार होती। अब जो नए अधिकारी आएंगे, उन्हें न सिर्फ पुराने मापदंडों पर खरा उतरना हो, बल्कि जनता की अपेक्षाओं का भी बोझ उठाना पड़ेगा। शहर के छात्र, सामाजिक संगठन और व्यापारिक वर्ग अब एक स्वर में सवाल कर रहे हैं, क्या एक ईमानदार अफसर का पुरस्कार उसका तबादला होता है? यह भावना ही है जिसने सीओ अनुज चौधरी को केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व बना दिया है। पूरे घटनाक्रम से ये बात साफ है कि जनता अब केवल विकास नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता भी चाहती है। सीओ चौधरी ने भी यही दो चीजें अपने कार्यकाल में दी, पारदर्शिता और न्याय।
उनकी गैर मौजूदगी से अब यह भी एक सवाल बन गया है कि क्या प्रशासनिक ढांचा उस आदर्श पर दोबारा खड़ा हो पाएगा। अनुज चौधरी का तबादला भले एक आदेश से हुआ हो, लेकिन यह आदेश अब एक जन चर्चा बन चुका है। उनकी विदाई केवल एक पद से नहीं बल्कि एक भरोसे के प्रतीक की विदाई के रूप में देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होगा और क्या आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगी। क्या सच्चाई के साथ खड़ा होना अब सजा बन गया है? क्या ईमानदार अफसरों को सिस्टम में टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है? इन सवालों का जवाब तो समय देगा, लेकिन फिलहाल संभल की जनता एक ही बात कह रही है, हमें अनुज चौधरी फिर से चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।